तो जी मैंने 7-8 स्कूल जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ये बदले। यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी में मेरा शौक़ जब यही था कि, और वहाँ पे भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी। जब मैं वन मैन शो करता था तो सब बोलते थे कि यू आर द मैन टू बी कॉन्ग्रेचुलेट। ये मुझे जुमले याद हैं। और आप ये सब आइडियाज़ आपके पास आते कहाँ से हैं, आप ये सब बनाते कैसे हैं, और ये सब इस तरह की चीज़ें। और किसी ने कहा कि तुम जाके अब्दुल कादिर जूनेजो से मिल लो और टीवी के लिए देखो, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई जानने वाला नहीं मिला। दूसरा ये कि मैं हमेशा इंट्रोवर्ट रहा और अभी भी हूँ। तो किसी ने मुझे जैसे कोई हाथ पकड़ के ले जाता है ना कि भाई चलो अभी ये करो तुम, और कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो कॉन्फिडेंस नहीं, अभी भी मेरे पास बहुत सारी जो हैं, अपने आप से बड़बड़ाता रहता हूँ पता नहीं क्या क्या। अगर फिर कहता हूँ अगर ये मैं पेश कर दूँ तो क्या, मुझे ही जब इतना दिलचस्प लग रहा है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो फिर वो कुछ और मौज़ूआत की बात मैं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं लोगों को लगेगा। लेकिन फिर वही है कि एक फ़ियर भी कि भाई इससे क्या होगा या क्या नहीं, या कुछ बहरहाल। और दूसरा के इश्यूज़ भी हैं, सर्वाइवल के इश्यूज़ हैं, रहने के, ये वो सब। खैर, तो यूनिवर्सिटी में जो है वो बड़े मैंने हड़तालें होती थी उस वक्त, शायद मुशर्रफ का दौर बाद में आया, जब अक्सर हड़तालें और ये वो सियासत वहाँ पे बहुत होती थी। तो शायद मैंने भी 4-5 पार्टियों में नाम लिखवा दिए थे। कैंटीन होता था वहाँ पे, वो बैठते थे, और हड़तालों की वजह से क्लासेस बंद बहुत बहुत अरसे तक। तो इसीलिए वो जो 4 साल का कोर्स था 6 साल 7 साल इस तरह लग गए। यूनिवर्सिटी के जब छुट्टियां होती थी, हफ्ते की ट्रेनिंग होती थी, जब जब कोई इवेंट होता था तो मेरे लिए जैसे कोई बहुत बड़ा मौका हो। मैं पूरी रात जो है वो स्किट्स बनाता था, और ये कॉमेडी और पैरोडी और बीबीसी की खबरें और उस तरह छोटे विकार अहमद की। अक्सर मैं बीबीसी बहुत मैं बीबीसी कभी छोड़ी ही नहीं मैंने ना। रेडियो भी मेरे पास होता था कराची में, और जब FM 100 आया तो ये तो पूरी रात सुनता था। और बीबीसी तो डेली जो है वो उसका एक जो रात को आती है 8 बजे, डेली सुनते थे सरबीन। तो उसी विकार अहमद की आवाज़ मैंने नकल की, और इसी तरह जो है वो उसी की ख़बरें जो है मैं फिर यूनिवर्सिटी की जो भी होता है तो उसमें मैं वो बना के पेश करता था। जैसे मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुआ तो मुझे जॉब मिल गई ना, फिर रिपोर्ट्स बनाना, फिर मिल जो लूम्स की रिपोर्ट बनाना, फिर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के वेट प्रोसेसिंग, ये वो सब। हमारे जो मैनेजर थे सबसे बड़े मैं हैरान होता था उस वक्त, कहता था लोगों के कि ये है टेक्सटाइल फील्ड। मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं नहीं था इंटरेस्ट। तो वो हमसे कर्ज़ा लेते, हमसे उन्होंने कर्ज़ा लिया, बाद में दिया भी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हँसते-हँसते। मैंने कहा ये हालत है, ये जो इतने बड़े मैनेजर पता नहीं कहाँ-कहाँ के रह गए हैं, और आखिर में ये लोगों से कर्ज़ लेते हैं और वो भी वापस नहीं करते। इस तरह के मैनेजर, और वहाँ पे जो है मैं और मज़दूरों को देखता था काम कर रहे हैं, वो हो सकता है अपने शौक़ से कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसे समझता था यार ये ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं, ये क्या। मुझे कोई भी मतलब जॉब का नहीं बैठता था ना दिमाग में। मेरे ज़हन में था कि भाई ऑफ़िस होगा, जिस तरह मैं आपको देखता था ऑफ़िस है, एक ऑफ़िस होगा, बैठा हूँ मैं कुर्सी पे और ये बोल रहा हूँ ये करो वो करो, ख़ुद भी करता हूँ, मतलब एक काम जैसे दिया हुआ मुझे वो मैं कर, इस तरह का कॉन्सेप्ट था मुझे। तो इस तरह मैंने बहुत सारी ऑफ़िस जॉब्स जो है गवर्नमेंट की जॉब्स, उसके मैंने एप्लीकेशन मेरे ख्याल में मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। CSS का मैंने नहीं किया, मेरे एक दोस्त ने किया, वो लाइब्रेरी जाता था, पढ़ता था बड़े अरसे तक, और अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे है वो। तो टेक्सटाइल के बाद बहुत सारे लड़कों ने, कुछ बाहर चले गए, कुछ ने गवर्नमेंट जॉब की, कुछ ने फील्ड चेंज कर ली, कुछ तो केमिकल में इतना इंटरेस्ट था उनका कि उनके, और वही जो एक केमिकल में बहुत ऊँचे नाम, बल्कि उसी डिपार्टमेंट में वो चेयरमैन हैं, मेरे क्लास फेलो ही हैं। तो केमिकल में उनको इतना वो इंटरेस्ट था कि उन्होंने उसमें खोज की, और ये वो, शायद साइंटिफिक उतना माइंड नहीं हो क्योंकि वो बस एक कुदरती तौर पे एक होना होता है। तो ये है कि यूनिवर्सिटी के बाद कुछ ने की टेक्सटाइल में जॉब, कुछ ने नहीं की, कुछ इधर-उधर। तो मेरी भी बहुत सारी जॉब्स लगी ओरिएंट में,
फिरोज़, यूनाइटेड टॉयल एक्सपोर्टर्स, GS टेक्सटाइल, प्राइम फैब्रिक्स, और ये बहुत सारी जॉब्स अलग अलग की। लेकिन शुरू वाली 1 साल में की, 1 साल की, दूसरी भी शायद जिसमें मैं गोडाउन इंचार्ज था वो भी 1 साल की। और इतना मतलब मैं नहीं करना चाहता था। मैं गाँव चला गया था फर्स्ट जॉब छोड़ने के बाद, मैं गाँव चला गया था 4-5 महीने, 6 महीने। फिर जब मेरे पैसे ख़त्म हो गए मेरे, क्योंकि कौमी बचत में कोई पैसे रखे हुए थे वो मैंने उठा लिए, और जाके जो है वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लड़काना गाना, इधर उधर ये वो घूमना, एंजॉय करना, टंडवादम जाना, कश्मीर जाना, वहाँ पे दोस्त थे। तो जैसे बागी कोई, तो मैंने अब्बू को लिखा था कि भाई आप अगर मुझे या तो बिज़नेस कराओ या मुझे बाहर भेजो। उस वक्त मैंने कहा था उनको, यूनिवर्सिटी के बाद की बात है, मेरे ख्याल में 2004 या, तो ये करो तो शर्तें मंजूर नहीं है, जो चाहे करो जाओ। लेकिन मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मुझे वापस आना पड़ा, आया मैं। और एक और मेरे रिश्तेदार था, वो कहता था कि भाई मैं जैसे ना बागी होते हैं, हमने कहा नहीं हम अलग से रहेंगे, हम जो है ना अलग से घर लेके रहेंगे और ये फैक्ट्री में जॉब करेंगे। हालांकि वो पसंद भी नहीं होती थी, लेकिन एक बगावत का कि भाई हम नहीं जाएंगे घर पे, जो है ना अलग से घर लेंगे और वहाँ पे ही रहेंगे और इतना कमा लेंगे कि खुद खा लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब आए तो किसी के रिश्तेदार के घर पे ही रहे, और थोड़े अरसे बाद वो अपने घर से प्रेशराइज, इधर उधर का प्रेशर होता है जज्बाती के, किसी तरह जॉब लेनी है। तो फिर मैंने इतनी डिग्री की हुई है, बैचलर्स और ये वो इतने ट्रेनिंग्स की हुई हैं, और फिर भी मैं एक प्रेशर आता है कि भाई जॉब होनी चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे फंसाने का पक्का इंतज़ाम कर लिया कि शादी करा दी। तो फिर तो मैं शायद कहीं दोस्त के पास था, टंडो मोहम्मद, तो उधर उन्होंने बुलाया कि भाई छोटी सी तकरीब है, बस आके अटेंड करके चले जाओ। मैं आ गया तो मेरी मंगनी हो गई, फिर बाद में शादी हो गई। फिर प्रेशर बच्चों का, फैमिली का, आपको पता है कि भाई हम मर जाएंगे तो फिर देखेंगे अपने पोते पोतियों या इस तरह ऐसा कुछ। तो वो जब उसमें फंस गया तो फिर भाई शादी हो गई, तो अब जिम्मेदारी है, अब तुम्हें जॉब भी करनी पड़ेगी। तो फिर भी नहीं जो पा रहा, फैक्ट्री में जॉब, ओरिएंट में मेरे ख्याल में 1 ही दिन मैंने जॉब की थी और भाग आया था। फिर मैंने दूसरी एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में गोडाउन इंचार्ज था। वो जॉब मुझे बहुत अच्छी लगती थी, भले वो मेरी उससे लेवल से कम थी। इंचार्ज था, इशू और रिसीव का ज़िम्मेदार होता था मैं, पूरा इशू करना, पूरा रिसीव करना और फिर उनकी टेस्टिंग कराना, ये वो यान का। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि उसमें मुझे पहली दफ़ा पता चला कि मैं भाग-दौड़ बहुत कर रहा हूँ तो उससे डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है और बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। तो वो बहुत अच्छी मुझे जॉब लगी थी। लेकिन वो भी जब ये ख़्याल आया कि भाई कोई दुकान खोल रहे हैं अब्बू, तो मैंने कहा यार क्या अभी सुबह-सुबह उठ के, सुबह उठना मुझे बड़ा हमेशा बुरा लगा है। तो सुबह उठ के क्या यार जाऊँगा उधर, जो है वो क्या आपकी दुकान पे बैठ जाऊँगा सुकून से, बस उससे जॉब से जान छुड़ानी थी। इसलिए मैंने कहा मैं दुकान पे बैठूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा। तो अब्बू समझे कि ये पता नहीं क्या तीर मारेगा। लेकिन दूसरी तरफ से ये है कि हमने कहा कोई 5 लाख 10 लाख दे दो, 11 लाख 12 लाख दे दो। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी एजुकेशन में मैंने इतने खर्च किया, अभी यहाँ पे भी तुम्हें इतने दूँ भाई, इसके बगैर बिज़नेस थोड़ी चलेगा, इतना पैसा लगाना चाहिए। हमारे जो रिश्तेदार मेरे साथ, जिसके साथ मैं काम करता था, या वो उनको ज़्यादा पता होता था। मैं भी कहता था हाँ बिज़नेस में पैसा, लेकिन बिज़नेस इतना पैसा हमें मिला नहीं। और दुकान वो शुरू में बहुत अच्छा चला होलसेल का, इससे एक दूसरे एक उसमें था, टाउन में थोड़ा दूर था। डेली सुबह में 11-12 देर से वो पहले खोल देता था और मैं देर से जाता था। तो अच्छा चला, शुरू में बहुत अच्छा चला, रेट्स हमने बहुत कम कर दिए थे। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेल ख़त्म होती गई और वो खाली होता गया दुकान। और फिर आखिर में हमने वो किराए पे था दुकान, और किराया ही जो है हमने वो वापस कर दिया। तो वो जॉब, और फिर अच्छा उससे पहले एक कॉल सेंटर में मैंने ज्वाइन किया था, शाहीन बिल्डिंग जो है उसमें 13th फ्लोर पे। पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे क्लासेस होती थी, 3 महीने बाद फिर 13 फ्लोर पे हमें जॉब करना था। लेकिन वो जॉब भी जो है कोई 1-2 दिन मैंने की, मॉक कॉल्स की, उन्होंने टेस्ट लिया तो शायद
अच्छा नहीं था, कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, तो वहाँ से भी मैंने छोड़ दिया। और फिर ये फिर दोबारा फैक्ट्रीज़ की जॉब, टेक्सटाइल की, और हाँ, वो भी ज़्यादा अरसे तक मैं नहीं कर सका। तो फिर जहाँ पे ये मोज़े बनाते हैं सॉक्स, मीमा टेक्सटाइल, वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 महीने या इस तरह कोई काम किया है, और फिर वो भी छोड़ दिया। फिर एक दिन बेडशीट वो जब ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा उसी जगह गया कि भाई मुझे जॉब दो, तो उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। और वहाँ पे भी मैं पहले एज अ मज़दूर काम कर रहा था, और फिर उन्होंने मुझे ऊपर जो है हेड बना दिया। उन्होंने के देखा कि क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है तो इसलिए। लेकिन कहीं पे भी मैं कंटिन्यू मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था, या तो फिर छोड़ देता था जॉब कि भाई एक तो ये ऊपर से भी होता है ना, कुछ लोग भी कहते हैं भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की, इतना कुछ है, मिल्कियत है, ये है वो, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती थी कि है या नहीं है। उसके लिए भी मोहताज ही रहना के। बहरहाल तो यहाँ तक कि मैं मज़दूरों की लाइन में खड़ा हो जाता था कि मुझे जॉब मिले, जब ये प्रेशर आता था रिश्तेदारों से, इनसे उनसे कि जॉब होनी चाहिए और क्यों नहीं है जॉब, और इस तरह। और एक जगह सुपरवाइज़र भी बहुत अरसे तक रहा, एक दोस्त ने जॉब दिलाई दी थी। वहाँ पे कुछ काम करना नहीं पड़ता था, बस सारा दिन वैसे ही बैठो, ये ले आओ वहाँ से, यह ले आओ। वहाँ पे टाइम पास सबसे मुश्किल काम वहाँ पे टाइम पास करना ही होता था कि कैसे करूँ। कोई बहुत दूर थी, मैं बस में आता था, बस में जाता था, वहीं पे ही मेरी मोबाइल भी सुबह चोरी हो गई। सुबह नींद बड़ी आती थी तो मैं से सो जाता था ना जाके, तो किसी ने जेब से निकाल ली। वो मेरी बहुत अच्छी मोबाइल थी। एक और मोबाइल भी मेरी किसी ने निकाल ली थी यहाँ से कहीं जाते हुए हैदरी की तरफ। लास्ट में मैंने फार्मास्यूटिकल में एज अ मज़दूर किया। फिर उन्होंने को पता चला कि भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ये हो, तो फिर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर बना दिया। ऊपर जो है वो उसमें क्लेम्स हैंडलिंग वगैरह ये काम, वहाँ पे भी मेरे कुछ पंगे हुए। उसका मैंने अलग से यहाँ पे वो मौजूद नहीं है टॉपिक के, किस तरह मेरी थोड़ी सी मुठभेड़ हुई, तो मैं फिर किस तरह फिर फियरफुल भी था जिस तरह के हालात चल रहे थे। खैर, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स मैंने की। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी सबसे अलग जो है वो मेरे आसपास कम से कम ही हर एक की यूनिक हो सकती है। सब अपने अभी तो ट्रेंड निकला है, लोगों को आगे आना चाहिए, बताना चाहिए अपनी स्टोरीज़ ये वो, और जो सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे। कि मुख्तलिफ़ जॉब्स की, कॉल सेंटर हो गया, फार्मास्यूटिकल में हो गया, सुपरवाइज़र हो गया, मोज़े बनाने में इंचार्ज हो गया, इस तरह की बहुत सारी। और इतना वो कॉन्फिडेंस है, जैसे कहते हैं ना लोग, पता नहीं कुछ भी नहीं आता फिर भी पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन मुझ में शायद नहीं थी वो चीज़, वो रग जो इन होती है पाकिस्तानियों में या इस तरह। खैर, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स। और फिर बाहर जाने का मैंने बाहर जाने का मुझे शुरू से ही था, अमेरिका। बल्कि हाँ, मुझे ये याद है कि मैंने जब पासपोर्ट बनाया तो हर कोई कह रहा था ये अमेरिका जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। लेकिन मेरी ज़हन में तो ऐसा कुछ नहीं था, बस मैंने बनवा दिया था हर चीज़। मैंने कहा हर चीज़ बनवा देता हूँ ना, मैं पासपोर्ट बना लिया, शनाख्ती कार्ड बना लिया, ये वो जो भी, लाइसेंस बनवा लिया। एक पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो गया, 5 साल गुजर गए, फिर दोबारा मैंने बनवाया। तो फिर चाइना में मेरा दोस्त था, वहाँ पे मेरे स्कॉलरशिप का कुछ मसला हो गया। स्कॉलरशिप आ गई थी, बल्कि हाँ, स्कॉलरशिप नहीं थी, हाफ थी, कुछ पैसे देने पड़ रहे थे। तो अब्बू ने बोला कि भाई अगर जाना ही है तो यूरोप जाओ, चाइना जाना का क्या वो। और बाद में फिर पता चला कि हाँ भाई, चाइना जाने का कोई ऐसा वो नहीं है, यूरोप में तो मिल जाता है सब कुछ, रेजिडेंस ये वो सहूलतें, और इतना सोशल निज़ाम है, वेलफेयर कंट्री है, और ये वो सब, तो वहाँ जाओ। तो यूनिवर्सिटी के बाद ही फिर कुछ दोस्त भी बने मेरे, कुछ छिछोरे दोस्त बने, जिनके साथ में सारी सारी रात बाहर होता था। हम हॉक्स पे चले जाते थे गाड़ी किराए पे लेके। और एक दफ़ा तो ऐसा वो मुझे अभी तक याद है, जो मुझे बहुत से लड़कों को सही लगता था, लेकिन मुझे बुरा लगता था कि हम जूस का ऑर्डर दे रहे हैं, जूस पी के और हम निकल गए, पैसे वैसे नहीं दे ये करके। और जनाब एरिया 56 की तरफ जाना, मरीना क्लब और सीवी की तरफ जाना, कार में जाना, हॉक्स पे जाना, वहाँ पे
देखना कि कोई पार्टी में जगह मिल जाए तो हम घुस जाएं किसी तरह अंदर, और ये सब फिर सुनना कि फिर इधर फ्रेंच बीच है उधर जाना है, लेकिन शायद मैं जा नहीं सका वहाँ पे भी। और घूमने हम बहुत जगह गए, सऊदीया से हमारे रिश्तेदार आते थे, इस्लामाबाद गए, दीर तक गए। दीर उनको पथरी थी, मेरे रिश्तेदार को सऊदीया से आए थे तो पथरी थी, तो वो दीर में कोई पीर था उनके पास वो गए पढ़ाने के लिए, तो मैं भी गया था उनके साथ। इस्लामाबाद भी हमने घूमा, फिर फैसल मस्जिद देखी, लाहौर घूमा, वहाँ रिश्तेदार थे। एक दफ़ा लाहौर में मुझे एक गवर्नमेंट लॉज में मैं ठहरा 2-3 रातें, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त लगता था मुझे उतना आरामदायक कमरा, और जो है सुबह सुबह वो चाय ला रहा है और चाय पीना, और अपना मैं लैपटॉप ले गया था, सुकून से लैपटॉप चलाना और घूमना फिरना। दूसरे दोस्त थे वहाँ पे हमारे शाहजी, तो लाहौर, इस्लामाबाद, फिर टंडू जान मोहम्मद के हमारे दोस्त जो है वहाँ से हमने सिलसिला बनाया था नंगर पार कर पहाड़ जो है वहाँ पे नहाया भी। उधर उधर हम रानीकोट गए। एक और दोस्त था हमारा, अभी वो कमिश्नर है सांगड़ के, या कोई अच्छी पोस्ट है उनकी, अभी उनसे मेरा राब्ता नहीं है उनसे, लेकिन करूँगा। वो एक बहुत ही उडेरो लाल, पहले तो उडेरो लाल गए थे वहाँ पे। वो एक वहाँ पे की यूनिक एक बहुत अच्छी बात वहाँ की ये कि एक ही छत तले इधर मस्जिद और इधर मंदिर, एक बहुत ही रवादारी का एक, वो तो फर्स्ट टाइम हमने उधर वो चीज़ देखी। तो फिर उनका सांगड़ या कहीं और शायद हो गया, तो फिर हम वहाँ पे भी गए। कश्मीर में गया दोस्त के पास 2 दिन रहने, और जिस कार में मैं गया था उसमें मेरा बटुआ या कुछ रह गया था, जिसमें शायद मेरे कपड़े और रेडियो कुछ रह गया था, और वहाँ कश्मीर में मैं रहा था। फिर हम घोटकी गए थे, पेड़े खाने बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के, और टंडो आदम वहाँ की सजी मशहूर है, वहाँ पे गए। और कराची में बाहर जो है निकलते थे इस तरफ, जब ये मशरूम्स होते थे, जब ये बारिश होती है तो फिर हम और बहुत घूमे फिरे, पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, दीर, ज़्यादा वो मैं चित्राल वगैरह उस तरफ नहीं गया हूँ, मरी। ये था वो वक्त जब मैंने मुख्तलिफ जॉब्स भी की, उसके बीच में मेरा जो भी गुज़रा। और नेक्स्ट वीडियो में अगर इसका कुछ याद आया इस दौर का तो वो, वरना फिर हम बाहर चले जाएंगे, ओके, निकल के फ़ौरन।